कई सदियों पहले एक बहुत बड़ा घना और तारीक जंगल था। बंदरों का एक गुरु जंगल में पहुंचा। ये सर्दियों का मौसम था और बंदरों ने ठंडी ठंडी रातों से बचने के लिए सख्त जद्दोजहद की। वो गर्म होने के लिए आग का शिकार कर रहे थे। एक रात उन्होंने एक फायर फ्लाई को देखा और इसे आग का डिप समझा। ग्रुप में मौजूद तमाम बंदरों ने नारा लगाया, आग आग आग। हाँ, हमें आग मिल गई। बंदरों के एक जोड़े ने फायर फ्लाई को पकड़ने की कोशिश की और वो फरार हो गया। वो गमगीन थे क्योंकि वो आग को नहीं पकड़ सकते थे। वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि आग ना लगी तो सर्दी में नहीं रह सकते। अगली रात इन्होंने एक बार फिर बहुत से फायर फ्लाइज देखे। कई कोशिशों के बाद बंदरों ने चंद फायर फ्लाइयों को पकड़ लिया। उन्होंने आग की मक्खियों को जमीन में खोदे हुए गड्ढे में डाला और मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने इस हकीकत को जाने बगैर कि वो मक्खियां हैं बहुत मुश्किल से उड़ा दिया। एक उल्लू बंदरों की सरगर्मियां देख रहा था। उल्लू बंदरों के पास पहुंचा और उनसे कहा, अरे ये आग नहीं है, वो मक्खियां हैं, तुम इससे आग नहीं लगा सकोगे। उल्लू को देखकर बंदर हंस पड़े। एक बंदर ने उल्लू को जवाब दिया कि अरे बूढ़े उल्लू, तुमको आग जलाने के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमें परेशान ना करो। उल्लू ने बंदरों को फिर खबरदार किया और कहा कि वो अपनी अहमकाना हरकत से बाज आ जाएं। बंदर, तुम मक्खियों से आग नहीं बना सकते, बराए मेहरबानी मेरी बातें सुनो। बंदरों ने मक्खियों से आग बनाने की कोशिश की। उल्लू ने दोबारा उनसे कहा कि वो अपनी अहमकाना हरकत बंद कर दें। तुम बहुत जद्दोजहद कर रहे हो, जाओ करीबी गार में पनाह ले लो। आप अपने आप को मुंजमद सर्दी से बचा सकते हैं, तुम्हें आग नहीं लगेगी। एक बंदर ने उल्लू को पुकारा और उल्लू वहां से चला गया। बंदर कई घंटों तक महज अहमकाना हरकतें करते रहे और तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। वो बहुत थके हुए थे और समझ गए कि उल्लू की बातें दुरुस्त हैं और वो मक्खी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को गार में पनाह दी और सर्दी से बच गए। हम कई बार गलत हो सकते हैं और हमें दूसरों की तरफ से फराहम करदा मशवरा लेने और कबूल करने चाहिए।